नमस्ते, करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल और टैग चैनल दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी बढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, टैग मयूरी बढ़ते टाइप करके मेरे टैग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय मां कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव जी, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। महादेव, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह से बर्थडे हो जाएगा। मतलब ऐसा लगा कि खुद बाबा आए और सारा हो गया। खूब खुश रहो बेटा, मस्त रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। महादेव, मेरा नाम राहुल रमन अवस्थी है। हम लोग हरदोई से। खुश रहो। और आपसे जो पिछली बार मुलाकात हुई थी, काफी टाइम हो गया उसको। गुरुदेव, ऐसा लगता है कि आप रोज रोज मिलते रहे उससे। गुरुदेव, आज मतलब एक सबसे ज्यादा मेरी इच्छा जो है वो, गुरुदेव हमें बाबा चाहिए, बाबा और माँ चाहिए। गुरुदेव कुछ भी हो उसके लिए, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। बाबा माँ से कम में कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा गुरुदेव। ऐसा लगता है बाबा से बस बाबा में ही समा जाओ। आप समझते गुरुदेव मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? समझ सकते, खूब समझते। गुरुदेव, माँ से मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ मतलब मुझसे कुछ ऐसी भूल हो रही है क्या, कि मतलब लगता है कि माँ थोड़ी सी मतलब कह नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव। माँ थोड़ी सी लगती है, गुस्सा है उससे क्या, कि उससे कोई गलती हो रही है ऐसी। आप दरबार को समझ पा रहे हो, है ना? अब आप दरबार को अच्छे से समझ पा रहे हो। कोई भी आप प्रेयर करते हो दरबार से, बाबा से, वो पूरी होके ही रहती है। ऐसा ही है, चाहे अपने लिए चाहे परिवार के लिए, जो भी बाबा आप प्रार्थना करते हो वही पूरी होती है। गुरुजी है तुम्हारे ऊपर बाबा माँ की। अनंत कोटि धन्यवाद बाबा माँ को, अनंत कोटि धन्यवाद दरबार को। गुरुदेव आप ही हैं बस, अब बस आप ही हैं। आपको बस देखते हैं, ऐसा लगता है बस आपसे लिपट जाए और कुछ छोड़े ही ना। गुरुदेव, कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं सेवा से थोड़ा सा पिछड़ रहा हूँ। कुछ ऐसा हुआ पिछले दिनों में, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ गुरुदेव। मैं मन में बोलना चाहता हूँ वो बात। समझ रहे हैं तुम जो कहना चाह रहे हो। वो बहुत बड़ा गुरुदेव, बहुत बड़ा प्रभाव, मतलब बहुत बड़ा हम लोगों पे प्रहार था। आज से सब वो नष्ट हो। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। आप कभी रिपीट नहीं होंगे वो चीजें। ठीक है, वो सब गंदगी गई। बाबा सेवा से मैं पिछड़ रहा हूँ। अब बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे आप सेवा में आगे रहेंगे आज से, है ना? गुरुजी, मैं कह नहीं पा रहा हूँ बाबा के लिए मैं क्या बोलूँ। हम लोग कीचड़ में थे गुरुदेव, हमको बाबा आके बचा लिए। हमें कभी सोचा नहीं था कि बाबा इस तरह से हमको मिले। गुरुदेव, जब पिछली बार मिला था मैं, आपने मुझे एक आशीर्वाद दिया था, आपको याद है? आप तो सब जानते हैं महादेव। और वो आशीर्वाद गुरुदेव ऐसा फलित हुआ है कि अब मुझे पीछा छुड़ाना पड़ता है लोगों से, कि मेरे बाबा ने जो मेरा आशीर्वाद दिया है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। लोग मैं ना भी बात करूं तो पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होते हैं। मतलब लगता है कि उन्हें लगता है मेरी इतनी तारीफ है। तो मैंने कहा भैया दूर रहो, मुझे बाबा चाहिए और कोई नहीं, माँ चाहिए। गुरुदेव, अब सब अच्छा है। अपना ध्यान साधना पे काम करना है, अपना काम भी करना है, दोनों में संतुलन बना के चलना है। गुरुदेव, ध्यान साधना में थोड़ा सा भी है कि मेरे पिछले साल अप्रैल में आपने मुझे दीक्षित किया था, तंत्र दीक्षा लेवल 1। गुरुदेव, अभी तक लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा मेरा। आप कर पाओगे। पूजा में बहुत भ्रम था गुरुदेव। पूजा मतलब जब मैं करता हूँ, जो आपने ध्यान आपसे वो सब गंदगी निकल गई ना। धन्यवाद गुरुदेव। पूरी रहेगी, अब सब कर पाओगे। देखो करो अपना जप मन ही मन में, देखो कैसा हो रहा है। गुरुदेव, पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, लग रहा है कि हम कर लेंगे। हरिद्वार में जब महासम्मेलन था तो मैं वहाँ पे सेवा में था। आप बाबा के दरबार में जो सम्मेलन के लास्ट वाले दिन आपने जो चर्चा करी थी, उसके बाद जब आप जा रहे थे लिफ्ट में, गुरुदेव आपने मुझे ऐसे कुछ बोला था, मैं समझ नहीं पाया। मेरे बुद्धि पे पत्थर पड़ गया कि गुरुदेव मुझे क्या बोले। बाद मुझे समझ में आया गुरुदेव बुला रहे थे मुझे शायद। गुरुदेव, ऐसा कुछ हो तो मतलब महादेव मुझे बस आप ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, मुझे बस दिखना चाहिए। आपके छत्र छाया में रहना, आपके छाव में रहना। खुश हो बेटा, अब सब वैसा ही होगा जैसे तुम चाहते हो। ठीक है जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। मेरी मम्मी और पापा है, मैं इनके लिए विशेष रूप से आया हुआ जी। गुरुदेव के चरणों में कोट ये सब रोग का सब ये सब नष्ट। गुरु जी, हम लोग से दलदल में पड़े हुए थे। हम लोगों की जो 9 हवन की ऊर्जा थी, वो संकल्प करते करते सारे संकल्प पूरे हुए, ऊर्जा ही धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक दिन दरबार का वीडियो देखा कि खजाना है वो तो खत्म हो रहा है। हमने कहा बाबा बंडे कैसे होगा। हमारे पास आर्थिक दिक्कत थी, लेकिन जब 9 हवन की ऐसा कुछ पैसा है, हमने 4 लोगों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम कर लिया और करोड़ों की प्रॉपर्टी कर ली। पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया गुरुदेव। अब उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, अब हम कहें बंडे होना। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बाबा को जन्मदिन में चलते हैं, कुछ बाबा गिफ्ट लेके चलते हैं, कुछ बाबा से गिफ्ट लेके। और हम जैसे ही आपने कर दिया कि वो 61,000 रुपए की छूट, हम क्या बोले, हमारे आंसुओं की धार लग गई। बताइए, बाबा के लिए तो गिफ्ट हम कुछ नहीं लावा, गिफ्ट दे दिया। खुश रहो बेटा। हम लोग इतना आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा
ये आपका सबसे बड़ा बल है, और प्रार्थना और संकल्प इस सबसे बड़ी शक्ति, इसी से आप स्वस्थ होते हैं। सब जी गुरु जी, हम लोग इतने चिड़चिड़े आपस में थे कि एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे गुरु जी। और जो संकल्प करते थे, अरे क्या बताएं गुरु जी, हमारे यहाँ पे बाल झड़ने लगे और वो डॉक्टरों ने ये लगा वो लगा, हमने कहा कुछ नहीं करे। संकल्प किया 15 दिन में वो पूरी सेविंग कंप्लीट, मतलब पता ही नहीं कोई कहे एलोपेशिया हो गया, कुछ बाल झड़ रहे, कुछ भी पता ही नहीं चला। एक सप्ताह की बता रहा हूँ, एक दूसरे सप्ताह सब वो जिस नाई से सेविंग करा वो बता रहा भैया ये तो सब कंप्लीट क्या किया इलाज। हमने कहा वो इलाज ऐसा है आपको बताएंगे तो आप वो है। हाँ, वो इलाज ऐसा ही अनुभव करने वाली अनुभव चीज़ हाँ, है। हमने कहा अनुभव करने वाली चीज। कल जब तपस यात्रा निकल रही थी करौली मोड़ तक, हम पैदल गए, फिर यहाँ पैदल आके गाड़ी लेके गए। हाँ। तो एक दो सज्जन यहाँ मिल गए, उनकी हरदोई में रिश्तेदारी थी। हाँ। तो गुरुजी वो दरबार के बारे में जो उन्होंने कहा, हमको क्या बताया, हम इतने क्रोधित हो गए उनसे। फिर उनको समझाया, फिर समझ में आएगा, लेकिन मान के वो हमारे दरबार को ही गए लास्ट में। मान को दरबार में हमने कहा बाबा से प्रार्थना की, बाबा क्या हमारे दरबार की हार हो जाएगी? भैया बाम किया, भैया बाम किया, भैया बाकी में सब तुम्हारी। हमने बस हमने कहा हमारी हमारे बाबा का सब चमत्कार है। जब अंदर गंदगी रहती है तो वैसे हरकतें करती जी गुरु जी, ये दरबार नहीं है, ये पता नहीं किस टाइप का इंजेक्शन है, लगते लगते एकदम पूरा एकदम 110% आदमी कंप्लीट। बस जैसे हम आप निकल रहे हो तो हम कहते हैं आपकी आज देखा नहीं गुरु जी ने, तुरंत आपका डंड इधर घूम जाता है, अरे बाबा तुरंत सुन लेते हो। ऐसा है गुरु जी। और हमारे मन के भाव और सब आत्मा के आपसे त्रिकालदर्शी है, आपसे क्या छुपा हुआ है। मगर हम किसी को कुछ कहते हैं गुरु जी, हमारा अर्थ नहीं गलत होता, लेकिन हमारे कहने का तरीका गलत होता है। उससे सब हमसे किसी का भी दुश्मन का भी गलत नहीं सोच सकते गुरु जी। बिल्कुल ठीक, सब अच्छा है बेटा। अब जिंदगी बस गई। एक क्वेश्चन है गुरु जी, जो हम पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी का काम किया है, वो हमारे पार्टनर कैसे किया, बड़ा मुश्किल आप है आँख बाबा। बंद करके देखिए उनको। ठीक है, ऐसा है। ये आदि बहुत अच्छे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। इनमें पहले नकारात्मक स्मृतियां थी बहुत, लेकिन आपके साथ रहने के कारण तमाम अरे नष्ट हो गुरुजी, हमारी लड़ाई हो जाती तब तक हम दरबार के 2 वीडियो उनको दिखा नहीं देते। हमने अभी एक ज्वेलरी शॉप खोला है, तो वो हमारे पार्टनर ने उन्होंने बालाजी की फोटो रख दी, 10-15 दिन उनकी चलती रही, फिर हमने वो फोटो उठा के फिटवा ही दी। और फिटवा के हम दरबार का जो भी लाइव प्रोग्राम चलता है, हम कुछ करने नहीं देते, मोबाइल लगा के वो सीधे पूजा वाले उसमें अलमारी में रख देते, सुनो नहीं कि जाओगे कहाँ। कभी बाहर जाते कस्टमर आता तो आना ही पड़ता है अंदर। देखो, हनुमान जी की प्रार्थना पूजा खूब करो, हाँ हनुमान जी की करते हैं, खूब करो जितनी कर सकते। जी, जी। प्रेत रात से बचे हो जी वही वाले थे। वही वाले थे गुरुजी। हनुमान जी की दिन रात करो, 24 घंटे करो, तो रुद्र के अवतार है, जी जी स्वयं रुद्र के अवतार जी, है। जी। उसमें कोई आप सब बढ़िया, वो आपके पार्टनर अच्छे हैं। और हम उन पार्टनरों को थोड़ा जो मिलेगा लाके ही मानेंगे दरबार। बाबा इसी प्रेरणा दे रहे हैं। वो सब हम यहाँ आए, हमारे रिश्तेदारों ने फोन नहीं किया, लेकिन वो मित्रों ने फोन किया, यार हमको क्यों नहीं बताया, हम भी चलते। बस अपनी कृपा गुरुदेव बनाए रखना। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु शोभे दास मैं तो। खूब खुश हो बेटा। ये सब आप लोग तमाम रोग कष्ट थे जो सब ये नष्ट हुए, खुश हो, प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। कैसे हो? क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है। तुम सब मस्त रहो। गुरुदेव बस बाबा माँ ना रूठे, कुछ भी हो जाए बस बाबा माँ ना रूठे। बाबा माँ होते कैसे नहीं, जब तुम्हारे पुण्य प्रताप इतने हैं, इसीलिए तो मिले तुमको बाबा और माँ, इसीलिए आपको दरबार मिला, परिवार को। रूठे बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा माँ चाहिए। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो। और हम कहाँ थे और कहाँ थे और कहाँ आ गए थे, बाबा माँ की वजह से। आप अपने प्रार्थना और संकल्प से यहाँ पहुंचे, अपनी आस्था विश्वास और श्रद्धा से अच्छी जगह पहुंचे हो, और बढ़ते ही जाओगे, अच्छा ही होता जाएगा सब। गुरुदेव आपसे एक बात मन में बोलनी, क्या बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। क्षमा करिए गुरुदेव, मुझे नहीं पहले पता। तुमसे ये संकल्प भी नहीं हो पाता था, आप कर पाए हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुदेव मेरा भी 5 मई को नीट का एग्जाम है, अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ आप बाबा माँ मेरे साथ चले एग्जाम देने। मैं नहीं एग्जाम देना, वो तो रहते ही नहीं है। और गुरुदेव सब दरबार में हाइट बढ़वाने आते हैं, मैं रुकवाने आया हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गई है। बस संकल्प करोगे बेटा, वही रुक जाएगा। और स्थिर कर दिया। 5 बार बोलो हम लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल। और गुरुदेव एक और है कि थोड़ा हेल्प भी दे दें, कुछ ज्यादा ही पतले लगते हैं, लोग को पोषित कहते हैं। हाँ, अभी तक लंबाई बढ़ रही थी, अब चौड़ाई बढ़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। और गुरुदेव थोड़ी इंट्रोवर्सी भी कम कर दें। जब किसी को सामने से देखते ना तो कंफ्यूजन रहता है कि बोले कि ना बोले, और जब तक इस चीज में क्लियर होगा तब तक वो आदमी निकल चुका होता है। इसकी वजह से लोग कहते हैं तुम्हें ईगो है, घमंड है। नहीं, ईगो घमंड नहीं था, ये एक कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा सा लो रहता था। अभी कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे है ना। बिल्कुल अब गुरुदेव। कोई नहीं होगा। बिल्कुल गुरुदेव। खुश। ये सारे रोग कष्ट थे आप लोगों में, देखो ये सब नष्ट हुए। भाई पापा आप सब में बची हुई स्मृतियां भी नष्ट हो गई। देखो कॉमन सब। डिप्रेशन की स्मृति थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी रहती थी, यूरेटर में पस बन रहा था, पढ़ाई से उच्चाटन होना, सिर में दर्द होना, भूख कम लगना, संबंधों से दूरी होना, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृति थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, जोड़ जोड़ में दर्द होना, हत्या आत्महत्या के विचार आना, कामुक विचार आना, कामुक स्पंदन होना, नकारात्मक बने रहना, सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी, कार्य से उच्चाटन होना,
मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, एमएनडी की स्मृति थी, बैठकर उठने में समस्या होना, किडनी श्रिंक हो रही थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, वोकल कार्ड में पस बन रहा था, लीवर सिरोसिस था, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, लीवर में, प्रोस्टेट में, अंडकोश में, गुदाद्वार में। और गुरुदेव एक एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जब अभी आपने बाबा जी के बर्थडे पे ध्यान संध्या कराई थी, तो गुरुदेव मैं नहीं जानता वो क्या था, भ्रम था या क्या था, बट कुछ अलग ही था गुरुदेव। वो आप जानते गुरुदेव क्या था, बस मैं यही चाहता हूँ आप इतना क्लियर कर दें कि वो भ्रम था, कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा हूँ, गलत पथ पे तो नहीं जा रहा हूँ। इस दरबार में कभी भ्रम नहीं होगा। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। ये दरबार भ्रम और भय दोनों से आते ही मुक्त कर देता है। और गुरुदेव अभी जब मैं आ रहा था मिलने आपसे, बाबा से संकल्प किया, मैं इतना कंफर्टेबली आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं कैसे हो गया ये। जब पहले एक्सपीरियंस था पहले गुरुदेव जो डॉक्टर साहब चमत्कार देखने आए थे उनको ये देखना चाहिए। खुश हो बेटा। धन्यवाद गुरुदेव, अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखें। हम प्रणाम भोलेनाथ। खुश हो बेटा, कैसे हो कोई आप? गलती हो तो हमें क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें। अब आप सब लोग अच्छे रहो हम बस। मानव गलती के पुतले हैं, कुछ नहीं है। कोई नहीं, बहुत श्रद्धा आस्था विश्वास है, इसीलिए सब अच्छे और अच्छे होते जाना है, सब विकास होते जाना है। भौतिक थोड़ा घबरा गए थे भोलेनाथ। दोनों ये सब बेटा रोग कष्ट थे आप में, बच्ची में, हाँ। ये सब नष्ट हुए, दरबार ने छोड़ा नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस, अकेले रहने वाली स्मृतियां थी, चेस्ट में पेन होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, गंदे स्पंदन होना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना और सुनाई देना, पेट में दर्द होना, मल त्याग करने में कष्ट होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, लंग्स में कंजेशन, मस्तिष्क शून्य हो जाना, पैरों में कमजोरी, अर्ध बेहोशी में रहना, भूख कम लगना, चक्कर आना, शरीर में गांठें बन रही थी, चेस्ट में कंजेशन, ओसीडी की स्मृति थी, गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत, चिढ़ होना, किसी से बात करने का मन न करना, अकेले रहना, कैंसर की स्मृति थी, कैंसर बन रहा था रेक्टम में, यूट्रेस में, श्वास नली में, ब्रेस्ट में, ओवरी में और कोलोन में। ये सब नष्ट हो गए गंदगी। एक महावन तुम लोग कर लेना ध्यान से। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे हो आप? बढ़िया है गुरुजी। ऐसे ही आप अच्छे सब लोग। जानते हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ जानते हैं, बस इतना क्लियर कर दीजिए कि क्या रास्ता सही है या नहीं है। ये बात ठीक है, आंखें बंद करके अपना रास्ता देखो, क्या आता था है ना, लेकिन अब वो भटकाव भी नहीं आएगा। अब तुम सारे डिसीजन अपने स्वयं से ले सकोगे, अच्छे डिसीजन ले सकोगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा तुम्हारा डिसीजन। ठीक है खूब। गुरुदेव मैं भजन गाती हूँ, 2021 से जुड़ी हूँ तो भजन गाती हूँ, क्या मैं 2 लाइनें सुनाऊँ आप? हाँ बिल्कुल सुनाई, दो लाइन बिल्कुल सुनाई। गुरुजी गला भी ठीक कर दीजिएगा। अभी करते हैं, पहले सुनाओ 2 लाइन, फिर गला आपका ठीक करते हैं। और जब ध्यान धर के देखा माँ कालिका खड़ी थी, कोमल से हाथों में माँ शस्त्र धारती है, ये के लिए मैया दिन रात जागती है, बच्चों के लिए मैया दिन रात जागती है, बच्चों पे बात आती तो सह नहीं है पाती, बच्चों के लिए मैया हर वक्त चली आती, बच्चों के लिए मैया हर वक्त चली आती। प्रणाम गुरुजी। खुश हो, तुम्हारा गला ठीक करे और सुर भी ठीक करे। आंखें बंद, मन ही मन में गाना गाओ, मन में राहत, इसका सुर और दोनों खोल दिए जाए, शुद्ध कर दिए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ 1 मिनट पूरी तरह स्थित आगे रखा जाए, आंख खोलो। आप गाइए वही लाइन दोबारा। जब ध्यान धर के देखा माँ कालिका खड़ी हैं, कोमल से हाथों में माँ शस्त्र धारती है, बच्चों के लिए मैया दिन रात जागती है, बच्चों के लिए मैया दिन रात जागती है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हमें सिंगिंग करने का मन है, वो भी दरबार के ही भजन गाने का मन है। गुरुजी सबसे बोल दीजिए मुझे स्टेज पे आने से रोका ना। कहीं लगता है कहीं डांट दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं हो, दोनों ठीक हो गया, अच्छा हुआ, खुश खूब प्रसन्न। धन्यवाद, थैंक यू। खुश हो बेटा। गुरुदेव एक सॉन्ग हमको भी सुनाना है आपको। अच्छा बिल्कुल। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी, मैं न था। और उदित स्वर और आवाज को भाव समझिए।
कुछ लो बेटा, सब कुछ नहीं। हमें भी सुनाना है कुछ गुरुदेव। अच्छा, अगर नात देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नात देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अरे मेरा अब गुण भरा ये शरीर, नात कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा ये शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में दुनिया के ताने बाने से मेरी उलझ चुकी है तकदीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अच्छा, गुरुदेव जैसे हमारे बाबा कहते हैं कि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। गुरुदेव ये बात हम दरबार से जुड़ने से पहले ही बाबा ने हमको ये प्रेरणा दी थी। और गुरुदेव हमारा परिवार, हमारे पापा मम्मी से बढ़कर, तो हमारे भाई बहन दादी बाबा से बढ़कर इस दुनिया में मनुष्य में तो बिल्कुल। गुरुदेव बस यही चाहते हैं कि हमारी मम्मी और हमारे पापा बहुत सोचते हैं, मतलब इतना सोचते हैं कि लिमिट क्रॉस कर जाते हैं बहुत ज्यादा। मम्मी माता पिता के पास ये डिपार्टमेंट रहता है। जी गुरुदेव मम्मी हमारी बहुत ही ज्यादा, मतलब लगता है कि अब हम कैसे कंट्रोल करें, आउट ऑफ कंट्रोल एकदम। कोई बात, और सब पापा अच्छा है बेटा। जी जी अब गुरुदेव। अच्छा तो रहे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।